एक समय की बात है। भारत के महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सदैव कार्यरत रहते थे। एक दिन राज्य के दुखों का समाधान खोजने के लिए उन्होंने वन में तपस्या करने का निश्चय किया। इस गहरे वन में उन्होंने एक रहस्यमयी ऋषि से मुलाकात की, जो समय के पहिए का रक्षक था। वह ऋषि एक विशेष यंत्र, जिसे काल मणि कहते थे, की रक्षा कर रहा था। इस मणि में समय को नियंत्रित करने की अपार शक्ति थी, लेकिन यह मणि केवल उसे मिल सकती थी जो 7 कठिन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करे। ऋषि ने विक्रम से कहा कि उन्हें इन 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा और तभी वह मणि प्राप्त कर सकेंगे। पहली परीक्षा विक्रम को एक अंधकारमय गुफा में ले गई, जहां घना अंधकार था और रहस्यमय आवाजें गूंज रही थीं। गुफा में प्रवेश करते ही विक्रम को भय का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल किया। गुफा में कई भ्रमित करने वाली राहें थीं, लेकिन विक्रम ने सटीक दिशा में चलकर गुफा से बाहर निकलने का मार्ग खोज लिया। इससे सिद्ध हुआ कि उनका साहस और बुद्धिमत्ता सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। दूसरी परीक्षा ने विक्रम को एक दर्पण के सामने खड़ा किया, जो उनकी सबसे बुरी छवि दिखा रहा था। यह दर्पण उन्हें अपने भय, दोष और कमजोरियों का सामना करने की चुनौती दे रहा था। विक्रम को यह समझ में आया कि केवल आत्म स्वीकृति से ही वह अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी छवि और दोषों को स्वीकार किया, दर्पण गायब हो गया और मार्ग खुल गया। तीसरी परीक्षा विक्रम को एक रहस्यमयी गांव में ले गई, जहां उन्हें साधारण किसान के रूप में प्रस्तुत होना पड़ा। विक्रम ने किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें हल किया। यह परीक्षा उनके शाही अहंकार से ऊपर उठकर सामान्य मनुष्य की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की थी। चौथी परीक्षा में विक्रम को एक अदृश्य योद्धा से युद्ध करना पड़ा, जो सत्य और झूठ के संघर्ष का प्रतीक था। यह योद्धा विक्रम की वाणी और तर्क से पराजित हुआ, क्योंकि विक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य सबसे शक्तिशाली हथियार है। उनके सत्य और तर्क ने युद्ध को समाप्त कर दिया और वह अगले मार्ग पर बढ़े। पांचवी परीक्षा ने विक्रम को एक गहरी झील पार करने के लिए प्रेरित किया, जहां उनके सामने उनके प्रियजनों की छवियां उभरने लगीं, जो मदद के लिए पुकार रही थीं। विक्रम ने समझा कि यह सब माया है और उन्होंने सत्य का पालन करते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। छठी परीक्षा में ऋषि ने विक्रम से कहा कि वह काल मणि को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दें। विक्रम ने बिना किसी संकोच के अपनी जान देने का वचन दिया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि उनका बलिदान और निस्वार्थ भावना उनके राजा होने की असली पहचान थी। आखिरकार 7वीं और अंतिम परीक्षा में विक्रम को एक बड़ा निर्णय लेना था। क्या वह काल मणि को हमेशा के लिए बंद कर देंगे या इसका उपयोग केवल अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए करेंगे? विक्रम ने यह समझते हुए कि यह शक्ति विनाशकारी भी हो सकती है, काल मणि का उपयोग केवल प्रजा के कल्याण के लिए करने का निर्णय लिया। ऋषि विक्रम की निस्वार्थ भावना से प्रसन्न हुए और उन्हें काल मणि सौंप दी। विक्रम ने इसका उपयोग राज्य में समृद्धि और प्रजा की सुख शांति के लिए किया, लेकिन उन्होंने इसे किसी अन्य के हाथों में जाने से बचाया, क्योंकि यह शक्ति केवल उन पर शासन करने का अधिकार रखती थी जो निस्वार्थ और न्यायप्रिय हों। राजा विक्रमादित्य की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वास्तविक शक्ति केवल वही प्राप्त कर सकता है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है।